जब नींद से बार बार बेदार हो तो समझ जाओ रब का बुलावा आया है तहज्जुद में। कोई गम सता रहा है, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ ख्वाहिश है, कुछ तमन्ना है जो बड़ी शिद्दत से इस दिल में है। बहुत शिद्दत से कुछ चाहिए, अपने रब से चाहिए तो खुश हो जाओ। उस अल्लाह ने तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया है। वो रब, वो अरसे आज़म का बादशाह तुम्हें अपने सजदों में बुला रहा है। उसने तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी तो तुम्हें ये मुश्किलें दी हैं, ये परेशानियाँ दी हैं, इस चाहत को तुम्हारे दिल में डाला है ताकि तुम उसके करीब हो जाओ, उस रब के करीब हो जाओ। वो तुम्हें ऐसे ही कुछ अदा कर देता तो तुम्हें कैसे पता चलती कि उस रब की मोहब्बत क्या है। तुम सजदों में जाओगे, अपने रब के करीब हो जाओगे, तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम मांग रहे हो, और वो भी अता करेगा जो तुम नहीं मांग रहे हो। वो रब जो हमें बिन मांगे देता है तो वो हमें मांगने पर कितना देगा। आ जाओ तहज्जुद के लिए, अपने रब के सामने बैठ जाओ। तहज्जुद के लिए तो सारे आसमान के पर्दे हटा दिए जाते हैं। वो अल्लाह पहले आसमान में आता है और कहता है अपने बंदों से कि मांगो, मुझसे जो भी मांगना हो मुझसे मांग के तो देखो, मैं वो सब कुछ अदा करूँगा जो वो तुम मांगोगे। तो मांग लो अपने रब से, करीब हो जाओ अपने रब को और बहुत शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें सजदों के लिए चुना है। ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ, ये सब फानी है। वो अल्लाह तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि इन मुश्किलों, इस परेशानियों के बहाने तुम्हें सजदों में बुलाया है उसने। तहज्जुद तो अल्लाह की लाडली इबादत है, तो तुम भी तो अल्लाह के लाडले हो, तभी तो तहज्जुद के लिए चुने गए हो। तहज्जुद की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती है, बहुत ख़ास हैं वो लोग जिसे तहज्जुद की तौफीक मिलती है। अल्लाह ने रात के तीसरे पहर में तहज्जुद की इबादत इसीलिए तो रखी है जहाँ सब सो रहे हैं। वह बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो उठते हैं, अपने रब के सामने बैठ के अपने रब से बातें करते हैं, आंसू बहाते हैं, अपने रब से मांगते हैं। सिर्फ वही तो है हमें देने वाला। अपने रब के करीब हो जाओ, तुम्हें दुनिया भी मिलेगी, तुम्हें आखिरत भी मिलेगी, तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, तुम्हारे तमाम दुख मुसीबतें सब दूर हो जाएंगी, रंजो गम सब दूर हो जाएंगे, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा, तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा, तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो आ जाओ तहज्जुद के लिए। और वो कहते हैं ना, जिसने तहज्जुद का मज़ा चख लिया तो फिर वो तहज्जुद नहीं छोड़ता है कभी। वो कैसे छोड़ सकता है? उसे वो जो सुकून मिलता है वो सुकून से कैसे दूर हो जाएगा। तो आ जाओ तहज्जुद के लिए। सोचो तुम कितने खुश नसीब हो जो रात के तीसरे पहर में अल्लाह के सामने उससे बैठकर बातें कर रहे हो, उससे रो रहे हो, उससे अपने दिल का हाल बयान कर रहे हो। वो तुम्हें 70 माह से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो तुम्हें कैसे नहीं देगा जो तुम्हें बिन मांगे देता है, जो हमारे इतने गुनाहों के बावजूद भी हमें बख्शता है, जो हमारे एक बार, सिर्फ एक बार पुकारने पर हमें सुनता है। वो हमें मांगने पर कैसे नहीं देगा? जो हमें बिन मांगे इतना अता करता है, वो मांगने पर कैसे नहीं देगा? मांगो अपने रब से। उसने तुम्हें तहज्जुद तक अगर पहुंचाया है तो वो तुम्हारी दुआओं को भी सुनेगा। उसने यूं ही तुम्हें तहज्जुद की तौफीक नहीं दी है, ज़रूर उसमें कबूलियत होगी, तभी तो अल्लाह ने तुम्हें तहज्जुद तक बुलाया है। सोचो कैसे अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा, आपको मछली के पेट से निकाला। सोचो अल्लाह ने कैसे नूह अलैहिस्सलाम की मदद की, कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की। तो वो रब तुम्हारी कैसे नहीं सुनेगा? लोगों की ज़िंदगी यही तहज्जुद से तो बदलती है, जब लोग अल्लाह के करीब हो जाते हैं, जब लोग अपने तमाम मसले, अपने तमाम रंजो गम सब अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, अल्लाह के करीब हो जाते हैं, उनकी दुनिया बन जाती है, उनकी आखिरत बन जाती है, उनकी दुआएं भी कबूल हो जाती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी तहज्जुद से बदल जाती है। बहुत खुश नसीब है तुम अगर तहज्जुद पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़ रहे तो आ जाओ, अल्लाह की इबादत के लिए आ जाओ। अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है ना तहज्जुद पढ़ने का, तो शुरू कर दो। तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ रही है और अल्लाह के दिल में तो तुम्हारी मोहब्बत है ही है, तभी तो उसने तुम्हें तौफीक दी है, तभी तो वो तुम्हें इशारे दे रहा है, तभी तो वो तुम्हारे दिल में तहज्जुद की ख्वाहिश दे रहा है। खुश हो जाओ कि तुम अल्लाह के लाडले हो। और
اور پھر ایسے ہی تو تہجد سے معجزے ہوتے ہیں۔ یوں ہی اللہ نہیں کہتا کہ میں تہجد کی دعاؤں کو سنتا ہوں، وہ سنتا ہے تبھی تو تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ تہجد کی صرف نیت سے ثواب ملتا ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔